नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। सभी को पूरे संस्कृति परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज कई हफ्तों बाद आपसे फिर बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी का पूरे मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत सारे लोग अभी कंपनी के एनुअल फंक्शन में आए थे। बहुत सारे सीनियर जूनियर आए थे। तमाम बहुत स्टेट से लोग आए थे। कोई बिहार से, सौराष्ट्र से, यूपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। तो मैं सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज पिछले 10 से 11 साल जो हमने व्यतीत किया, काफी उतार चढ़ाव को हमने आपने देखा। और उस उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान किए, बहुत सारे सिस्टम को अपग्रेड किया। जो जरूरत पड़ी उसके हिसाब से बहुत कुछ हमने आपने किया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो बदलाव, वो चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किया, उसी के कारण आप टिके हुए। अगर आप बदलाव नहीं करते, कहा गया ना कि अगर समय के साथ आप परिवर्तन नहीं करते, समय के साथ आप नहीं बदलते, तो दुनिया आपको बदल देगी। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आप सोचिए कि बहुत सारे हमने चेंजेस किए, बहुत सारे बदलाव किए, और हमारे बहुत सारे प्रमोटर इसका विरोध करते थे। सर कंपनी कुछ बदलाव कर देती है, ये नया ला देती, वो ला देती। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जो मैं देख पाता हूँ, जो कंपनी देख पाती, जो मैनेजमेंट देख पाती, वो आप नहीं देख पाते। भले आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको पता है इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, तमाम तरह के लोग, बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, चले जाते हैं, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 2 साल, 4 साल। लेकिन ये सब के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रमोटर्स हैं, वो बदलने को तैयार नहीं होते। नया चेंजेस आता है उसको स्वीकार नहीं करते। देखिए, बदलाव ही जीवन है। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात आप समझिए, लोग बदलाव भी चाहते हैं, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो पिछले 10 से 11 साल में जो उतार चढ़ाव, बदलाव, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे ना, उसके पीछे बहुत बड़ा आपके पास एक नॉलेज का भंडार है, कि आज आप इससे भी बड़ी, अगर कोई त्रासदी आ जाए, उससे भी हम लड़ सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस और इतना जबरदस्त एक नॉलेज आज हमें प्राप्त हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बड़ी कोई त्रासदी या इससे बड़ा कोई फिर कुछ आने वाला है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कंपनी का जो एजेंडा है, कंपनी की जो प्लानिंग, शुरुआत से ही आपको पता है, बहुत क्लियर है। जब भी हम मीटिंग आपसे करते हैं, तब भी ये चीज बताते हैं कि कंपनी को एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना था, प्रोजेक्ट बेस्ड एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करना था। लेकिन जो सिचुएशन, जो माहौल मार्केट में आए, 1-2 साल डिस्टरबेंस हुआ, कंपनी तो सब आगे चले गए। आज 2023 में कंपनी ने वो चीज स्टार्ट किया। पहले मैं बताया कि कंपनी का जो प्रॉपर्टी एडवांस बिजनेस है,
जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो आप जो व्यवसाय कर रहे हो प्रॉपर्टी एडवांस का व्यवसाय कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एडवांस लेते हैं। आप कोई एनबीएफसी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करते। पहले तो ये ध्यान रखना है। आप जब भी कहीं प्लान करें, मैंने आपको कितनी बार आपको समझाया है, इस चीज को बताया कि आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करती। आपकी कंपनी सीधा सीधा प्रोजेक्ट पे काम करती है। अब आप प्रॉपर्टी एडवांस ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी एडवांस 3 तरह का है, मैंने पहले भी बताया है और आपके प्रोफाइल में भी ये चीज दिया हुआ है, मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूँ। एक तो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पैसा है, आप पैसा देते हैं, तुरंत आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आपका पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप टाइम लेते हैं। आप मंथली, महीने महीने आप पैसा जमा करते हैं और आपका जो टर्म कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप रजिस्ट्री कराते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आपके पास फिक्स इनकम नहीं है कि अगले महीना 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। उस ऑन बिहाफ पे आप क्या करते हैं, आपके पास जो बजट है 200, 500, 1000 रुपए महीना आप भरते हैं, प्रॉपर्टी एडवांस भरते हैं। और 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो आप टर्म डिसाइड करते हैं, उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाए तो आप प्रॉपर्टी दस्तावेज करा लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए। जो पैसा आपने जमा किया है और जो प्रॉपर्टी का अभी का रेट है, ऊपर का पैसा भर करके आप दस्तावेज करा लेते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप पैसा नहीं भर सकते, तो जो पैसा आपने दिया हुआ है वो पैसा बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और बैंक इंटरेस्ट इसलिए उस पर दिया जाता है क्योंकि आपने वहां कोई प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं किया, आप प्रॉपर्टी एडवांस भर रहे हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टी डिसाइड किया हुआ है, आप सोचिए उसमें कंपनी कोई लालच, कोई इंटरेस्ट नहीं देती। लालच के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना ज्यादा लोगों के साथ चीटिंग ठग करके गई। तो अगर आप भी वही करोगे तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। आपको एक प्योर बिजनेसमैन की तरह काम करना है, एक लंबे समय तक आपको काम करना है। तो जो कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशन है, कंपनी कैसे मजबूत होगी, कैसे आप सेफ होंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको काम करना है। और फिर आप देखिए, और आप देख भी रहे हैं आज मार्केट की हालत कितनी खराब है। कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई धंधा बेरोजगार सही से नहीं चल रहा है, सब में मंदी है। और ऐसे पीरियड में आज हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं जो महीने का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या ये किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में पॉसिबल है। अगर आपका बिजनेस इतना बड़ा मार्केट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप डरते हैं तो आप समझिए कि आप अपना भविष्य खो रहे हैं। अपना भविष्य आप इसलिए खो रहे हैं क्योंकि मुझे आप बताइए कि पिछले 10 से 15 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके घर पे कोई अपॉर्चुनिटी आई कि लो भैया घर में बैठे रहो, लाख रुपए ले लो, 50,000 ले लो, ऐसे आ गया हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि बिजनेस में इनकम का स्रोत क्या है। आपका जो बिजनेस है, आप सोचिए, इसमें अनलिमिटेड पैसे का स्रोत है। ये आपको समझना है, आपको समझना है। आप चाहो कुछ भी मत कमाओ, और आप चाहो तो लाखों कमाओ। तो आपके बिजनेस में लाखों कमाने के सोर्सेस हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जीवन बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम 10 जगह दिमाग लगाएंगे, इसमें उसमें, तो आप समझिए आप फेल। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आपको क्या पता होगा कि कंपनी ने शुरू से लेकर के अब तक न जाने कितने ग्रुप में काम किया, बहुत सारे ग्रुप में हमने काम किया, लेकिन बहुत सारे ग्रुप को साइड करते हुए कंपनी आज सिर्फ उसी ग्रुप में काम कर रही है जिस ग्रुप में कोई रिस्क नहीं। विदाउट रिस्क हर धंधे में लाख करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, बट सोचिए आपकी कंपनी ऐसा व्यवसाय करे जहां कुछ भी रिस्क नहीं है। अब आप बताइएगा आपकी कंपनी टॉप पे जाएगी कि नहीं जाएगी? आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज क्योंकि आपकी कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही है। आप कोई शॉप खोलते हैं, करोड़ों रुपए आप लगाते हैं, चला नहीं चला, एक बहुत बड़ा रिस्क। कोई बिजनेस करते हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, चला नहीं चला, एक बहुत बड़ा रिस्क। आपकी कंपनी आज टोटल सर्विस सेक्टर में काम कर रही है। सर्विस सेक्टर में कोई रिस्क नहीं, 1 रुपया का लगाना नहीं। जैसे आईटी फील्ड में कुछ लगाना नहीं। हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमको प्रोजेक्ट पे काम करना, उनको प्रोजेक्ट देना है, कोई एक पैसे का रिस्क नहीं। मार्केटिंग में हमारा कोई रिस्क नहीं है। हमने मार्केट से प्रोजेक्ट लिया, स्टॉक रखा, दूसरे भाई को बेच दिया, ये ट्रेडिंग, कोई रिस्क नहीं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आज आपके पास जो व्यवसाय है, कंपनी आपका जो काम कर रही है, एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करे, और इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म कंपनी के पास है कि जहां आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अगर आप गलतियां करते हैं तो आप वास्तव में बहुत नीचे चले जाएंगे। बहुत हमारे ऐसे प्रमोटर थे, शुरुआत में उन्होंने पैसा कमाया, और जब पैसा आने लगा तो उनका क्या दिमाग ना इधर उधर भटक जाता है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुकान खोल लेते हैं अपना। फिर वो जैसे आप मान लिया जाए कि आप अकेले घर में हैं और आपने, आपकी इनकम अच्छी आने लगी, आप 25-50 हजार लाख रुपए महीना कमाने लगा, आपको लगा कि मैं अपना कुछ कर लेता हूँ, अपना व्यवसाय कर लेता हूँ, दुकान खोल लेता हूँ, शोरूम खोल लेता हूँ। आपने क्या किया? आपकी नासमझी अब आपको बर्बाद कर देगा। मुझे आप बताइए, क्या सिस्टम में काम करते हुए आप 25 हजार 50 हजार लाख रुपए महीना आप अर्न कर रहे हो? आप यहाँ क्या लगाया आपने? आपने कुछ नहीं लगाया, आपने सिर्फ मेहनत करी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम्स हुआ। वो प्रॉब्लम्स क्या हुआ, ये कि आपने लोगों की दो बात सुनी, थोड़े से सिस्टम में डिस्टरबेंस हुआ, अपने लोगों की दो बातें सुनी, थोड़ा चैलेंजेस हुआ। हो सकता है कि कुछ अभद्र बातें भी आपने सुनी या सुन भी रहे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन से बिजनेस में नहीं, किस बिजनेस में समस्या नहीं? अगर आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो लोगों की अवहेलना, लोगों की बातें, लोगों की दुनिया भर की समस्याएं आपको झेलनी ही पड़ेंगी। लेकिन आप क्या करते हैं? पैसा आने लगा, अब आपने, चलो मैं ये कर लेता हूँ, फलाना भाई का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, उनका वो बिजनेस बहुत बढ़िया है, मैं ये कर लेता हूँ। अब आप क्या किए? आपने अपने आप को डिवाइड कर दिया, आपने अपने काम को डिवाइड कर दिया, आपने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया। तो जब आप अपने काम को डिवाइड कर दिया, आप अपने समय को आपने डिवाइड कर दिया, आपको क्या लगता है, क्या वहां टाइम नहीं देना पड़ेगा?
तो आपने क्या गलती करी कि आप अपने टाइम को आपने डिवाइड कर दिया। जब आप टाइम डिवाइड करेंगे तो आपकी जो रिसोर्सेस है ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान क्या है, भटक रहा है। जब आप हाईवे पे चल रहे हो 100 की स्पीड, और आप ध्यान दीजिए कि जब आपका ध्यान कभी इधर उधर भटकता है तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। और अगर हाईवे पे चलते हुए अगर अचानक आप ब्रेक मारेंगे, अचानक आप डाइवर्ट करेंगे, अचानक आप गाड़ी को इधर मोड़ेंगे, तो पीछे वाली गाड़ी आपको ठोक देगी। ये नेचुरल है। तो हमें ये समझने की जरूरत है गलती कहाँ हो रही है, कहाँ गलती लीडर करते हैं। और आप यही गलती करते हैं, मैक्सिमम लीडर यही गलती करते हैं। आप 1,50,000 कमा रहे हैं, अचानक बस 2 लाख 4 लाख बैलेंस हो गया। अब आपके माइंड में है मैं ये कर लेता हूं। तो जब अचानक आप किसी सेक्टर में डाइवर्ट करेंगे, आप कोई नए बिजनेस में डाइवर्ट करेंगे, आप कोई व्यवसाय नया खोलेंगे, आपका टाइम, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो गया, क्या होगा आपके साथ? ना आप घर के होंगे ना आप घाट के होंगे। इधर से भी चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे क्योंकि आपका फोकस जहां आपने पैसा लगाया उस पर ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। और जब आप पैसा जहां इन्वेस्टमेंट किए हो, प्रॉफिट हो कि ना हो, लेकिन आपको क्या लगे, उन्हें पैसा लगाया इसको निकालना है, आपका टाइम सब कुछ जब उधर डाइवर्ट होगा तो इधर ध्यान ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। जब ध्यान कम होगा तो ऑटोमेटिक होगा कि आपका बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो जब बिजनेस में फर्क पड़ेगा, आपके सिस्टम में फर्क पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो टीम है ऑटोमेटिक क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा सीनियर ही सेटिस्फाई नहीं है, वो 10 काम करने लगा है, 10 काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना 10 काम करूं? आप कैसे उनको रोकेंगे आप? तो एक बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आज के डेट में जो लीडरों का ये है। और मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, जीवन में तरक्की अगर पानी है, सक्सेस होना है, तो आपका जो मेन बिजनेस है, आपका जो मेन टारगेट है, उसे कभी डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे सेक्टर में जाइए जहां आपको अपना टाइम शेयर ना करना पड़े। क्योंकि अधिकतर अभी आप देखते हैं हर साल एक सर्वे रिपोर्ट आता है, भारत में 80-90% जो स्टार्टअप है वो इसलिए बंद हो जाते हैं, बिजनेसमैन इसलिए बंद हो जाते हैं, बिजनेसमैन इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान मल्टीपल चीजों पर होता है। ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, और ये करते करते ऑटोमेटिक कहीं नहीं रह जाते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी लीडर हैं ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपके पास इनकम आ रही है, आप इनकम को कमा रहे हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज कंपनी के साथ बहुत ऐसे लीडर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, सौराष्ट्र में हो, आपके यूपी में हो, बिहार में हो, बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं जो अच्छे खासे पैसा कमा रहे, पैसे को आज वो सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां उनको काम ना करना पड़े, पैसे की वैल्यू बढ़े और आने वाला कल बदल जाए। दूसरे छोड़िए, मैं कंपनी की बात बता रहा हूँ कि जब कंपनी ने स्टार्ट में, आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए, दूर दूर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आज 10 साल लगा, 11 साल लगा, आज सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स खड़े हुए। आप बोलिए कंपनी तो बहुत सारे ग्रुप में काम किया, लेकिन क्या वो चीज जो आज हमको प्रोजेक्ट से मिले, क्या वहां से मिला? नहीं मिला। क्या मिल पाता? नहीं मिल पाता। लेकिन कंपनी ने देखा, कंपनी ने एक फोकस किया कि ओनली फॉर हमको जो सर्विस इंडस्ट्री में जाना है और साथ में रियल एस्टेट पे वर्क करना, रियल एस्टेट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती चली गई। आज वही सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो दूसरा प्रोजेक्ट हमने खड़ा किया, उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि वहां टाइमिंग, आपने स्टाफ रखा, सब कुछ रखा, सब कुछ जो चाहिए था
सब कुछ किया आपने, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपने टाइम वहां पे आपने नहीं दिया। तो जिस बिजनेस में आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? अगर आप टाइम यहाँ शेयर करते हैं तो एक तरफ डिस्टर्बेंस होगा, एक तरफ डिस्टर्बेंस होगा तो 100% बिजनेस तो क्लब्स होना है। तो हमारे बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं जिन्होंने ये गलती की कि जब अच्छी इनकम आने लगी तो उनका ध्यान जो है भटक गया, और ध्यान भटकने का कारण है आज वो जीरो हो गए। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि आज बहुत हमारे ऐसे प्रमोटर हैं कि वो गलतियां कर रहे हैं। तो अगर जीवन में सक्सेस होना है तो अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर रखिए, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करें अगर 100% अगर उसी प्लेटफॉर्म पे आप दिल और दिमाग लगा के काम कर देंगे, मैं दुनिया के दावे के साथ कहता हूं यहाँ अनलिमिटेड पैसा जो कभी भी किसी फील्ड से नहीं आ सकता। ये चैलेंज है, आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, तो आप सोचिए उतना ही आप हासिल करते हैं जितना कि आप 10 जगह जो दिमाग लगाते हैं, लेकिन 10 जगह दिमाग लगाने के चक्कर में आप कहीं के नहीं रह जाते। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने काम पे फोकस करें, अपना लक्ष्य क्लियर करके चलें, और आप देखिए आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप हासिल करेंगे। आज सोचिए आप अपने लिए खुद रिस्क आप पैदा करते हैं, आप अपने लिए खुद इसलिए रिस्क पैदा करते हैं कि आप सोचिए आपको क्या लगता है जब गलतियां कहाँ होती है ना, कि जब हमको कमाने का समय होता है तब हमारा दिमाग भटकने लगता है। अधिकतर प्रमोटर ये काम करते हैं, अधिकतर प्रमोटर ये गलती करते हैं। आज अगर आप जिस तरह से एक नौकरी पेशा व्यक्ति, एक बिजनेसमैन अपने काम को लेकर के इतना अवेयर होता है, इतना टाइमिंग शेयर करता है, इतना मेहनत करता है, और उतना मेहनत आप अपने सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, उतनी तन्मयता के साथ अगर आप ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं इतनी इनकम आपको कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपको लगना पड़ेगा। आप सोचिए आज क्या लगता है, आज लोग डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं और मार्केट में जॉब नहीं है। अब आप सोचिए कि आज आपका ऐसा सिस्टम है कि जहां ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कक्षा 5 आप पढ़े, 10 पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, फिर भी आप इनकम कर पा रहे हैं। अब आप सोचिए, फिर भी अगर आप लापरवाही करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप अपने भविष्य को आप खुद बना रहे हैं, अपने भविष्य को आप खुद बिगाड़ रहे हैं। ये आपके हाथ में है। आज पूरे मार्केट में उठा के देख लीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी बची है? लगभग लगभग जो कमाने का एक ऑप्शन था मार्केट में पूरी तरह क्लोज हो चुका है। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये हाल है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सब ट्रेडिशनल व्यवसाय होता चला जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग होता चला जा रहा है। आज जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट सब रिस्क वाला है। एक थोड़ी देर के लिए एलआईसी का एक बहुत बड़ा मार्केट था, लोगों का विश्वास था, आपको भी पता है आज एलआईसी की हालत क्या है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज आप देख रहे हैं, एलआईसी अदानी ग्रुप को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि आज वो भी, आज मीडिया या सर्वे रिपोर्ट नहीं बता रहा, गूगल में आप सर्च करके देख लीजिए, एलआईसी भी डूबने के कगार पे है। एसबीआई कितने बड़े, लगभग सोचिए अदानी ग्रुप का जो मैटर चल रहा पिछले आज सप्ताह 10 दिन से, सोचिए 5 लाख करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली डूब चुके हैं। किसका पैसा है? ये आम पब्लिक का पैसा है। कहाँ ट्रस्ट? आप क्या सब्जेक्ट बचा आपके लिए, आप बताइए। फिर भी अगर आप को रिस्क दिखाई देता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो भाई आपको क्या लगता है? अब कोई अपने सीना फाड़ के तो नहीं दिखाएगा ना। आज पिछले 10 साल 11 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा
पूरी ईमानदारी के साथ देखा होगा, कंपनी ने कहीं भी अनैतिक इन्वेस्टमेंट, दिखावा, फालतू के खर्चे किया है? कुछ कंपनी सिस्टमेटिक तरीके से आज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती चली गई, और आज आपकी कंपनी कहां पे आज? इसीलिए तो आज हमने 20% सिर्फ वर्क हम प्रॉपर्टी एडवांस में कर रहे हैं, 80% टोटल वर्क हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल हो चुका है। और अगर अभी भी आप नहीं समझते हैं और अभी भी आप संदेह में, अभी भी आप टेंशन में जीते हैं, तो आपको बदलने के लिए तो कोई नहीं आ सकता है। जो संदेह में थे, जिनको टेंशन था, डर था, आप देख लीजिए वो कहां पे है। हमें बताने की जरूरत नहीं, आपके बीच के लोग हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज अगर आपको लगता है तो आप सोचिए कि आज लगभग 70-80% कंपनी ने फंड रिफंड कर दिया मार्केट में। क्या लेवल थी कंपनी के पास? अब तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम एक जो ये रिलेशनशिप बना हुआ है आज, कम से कम जहां तक मैं समझ पाता हूँ, एक लोग पूछते हैं ना, समाज सेवा क्या है? चैरिटी क्या है? क्या आपको चैरिटी का मतलब समझ में आता है? चैरिटी का मतलब होता है, जरूरी नहीं आप किसी को दान दे दीजिए उसे चैरिटी कहते हैं। चैरिटी का मतलब होता है कि आप जीवन, किसी के जीवन के जीने का जरिया बन सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी चैरिटी होती है। आज बताइए, धीरे धीरे कंपनी के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, इनकम के सारे स्रोत हो गए, अभी आईटी सेक्टर है, बहुत सारे धीरे धीरे सोर्सेस बना रही कंपनी, बना चुकी है। क्या जरूरत है मार्केट में इतना रिस्क लेने का, फंडिंग लेने का? क्या जरूरत बताइए? उस पे कमीशन दो, उस पे फ्री इंटरेस्ट दो। सोचिए पहले। लेकिन कंपनी चाहती है एक विश्वास, एक रिलेशनशिप इस तरह बना रहे कि कम से कम आज हमारे माध्यम से कम कुछ नहीं, अगर 2000, 10,000, 5,000 लोगों का घर परिवार चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा समाज सेवा है। एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही चाहता हूं कि आप सब जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी रैंक पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ दिल से काम करिए। आप जो चाहते हैं ना, सब आपके यहाँ से हासिल हो जाएगा। आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो आपको बचत हो रही है, तो मैंने आपको पहले कहा कि 100 में से जो आपके खर्चे हैं 10%, 20% उसको सेव करिएगा आपके घर की नीड्स से, और 70% पैसा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। इससे ज्यादा रिटर्न नहीं, इससे ज्यादा सेफ जगह कहीं नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो कहां लगाइए? जहां फ्यूचर है, जहां ग्रोथ है। आज आप सोचिए कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की नजर गुजरात पे क्यों है? क्योंकि पूरे एशिया में सेकंड लेवल पे अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पाई जाती है तो गुजरात में। सबसे ज्यादा टॉप ग्रोइंग अगर स्टेट है तो वो गुजरात है। आपको क्या लगता है कि इतने जो होशियार लोग हैं, जो इतने तमाम जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एनआरआई हैं, तमाम जो लोग, आप देखिए वाइब्रेंट गुजरात कहाँ हुआ, वाइब्रेंट सिमिट जो हुआ गुजरात में हुआ। अब गुजरात फेडरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो आपके गुजरात में है। सोचिए आप, कितने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो 10 जगह दिमाग लगाने से अच्छा मैं आपको जो समझा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, कि आपकी पर्सनल एक्सपेंस, घर के खर्चे के बाद जो पैसा आपका बचता है उसको आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, और आप देखेंगे कि आने वाला भविष्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मैं यही सोचता आज के 10 साल, 5 साल पहले, कंपनी यही सोचती, अरे भाई बिहार में ले लेते हैं 2-4 बीघा, यूपी में ले लेते हैं, राजस्थान में ले लेते हैं, सौराष्ट्र, हर प्रमोटर यही बोल रहा था, सर मेरे यहाँ होना चाहिए 2-4 बीघा, मेरे यहाँ होना चाहिए। आज सोचो कंपनी कहाँ होती? क्या बाकी कंपनियों ने नहीं लिया आपके यहाँ? लेकिन आज कंपनी ने फोकस सिर्फ सूरत को किया, गुजरात को किया। आज सोचिए कंपनी सैकड़ों करोड़ में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ डे बाय डे ग्रोथ है, सिक्योरिटी है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे भी आप लाखों लोग निकलिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्राइम
क्राइम का रेशियो यहाँ बिल्कुल कम है। तो सोचिए बिजनेस करने का जो प्लेस होना चाहिए, सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ है? वहीं तो इन्वेस्टमेंट लोग सोचते हैं करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि 70 से 80% मार्केट आपका है। और अगर अब भी आप रोना रोते हैं, और अगर अब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती है, अगर अब भी आपको समस्या दिखाई देती है, तो जीवन कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि आज 70 से 80% मार्केट आपका है। वो कैसे? मैं आपको पूछता हूँ, एक चैलेंज के साथ आप बिजनेस कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, कोई 5,000 रुपए महीने में प्रॉपर्टी दे दे, ये चैलेंज करता हूं मैं कि 5,000 रुपए महीने में कोई 1 BHK प्लान महीने का बना करके दे दे। ये मैं गारंटी के साथ करता हूं, कोई नहीं देगा पूरे इंडिया में। मैं आपको भी कहता हूं, आप पता कर लीजिए, इट इज द चैलेंज। और दूसरा चीज, कोई दूर दूर तक कंपटीटर आपके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई लेके उतर जाएगा आपके बाजू में। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? दूसरी चीज, आपके पास टूर प्लान है। आप बताइए कि आज कंपनी 4800, 4500, 5,000 रुपए में आपको टूर करा रही है। आप पता कर लीजिए, अगर वही टूर जो मैं आपको 4800, 4500, 5,000 में दे रहा हूँ, वही टूर कोई 10,000, 12,000 में ना दे रहा हो तो बताइए। और आज देखिए मार्केट में 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो कि हर साल वो टूर पे जाते हैं। सोचिए, आपके पास 70 से 80% मार्केट, पहला मार्केट कि जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, जो बचत करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट एडवांस आपके पास है, जो हमने कहा कि 20% हमको काम करना है। दूसरा, जो मार्केट में तमाम फिक्स इनकम वाले हैं, सैलराइड हैं, जिनके पास फिक्स इनकम है, आप उनको टूर प्लानिंग करा सकते हैं। जिसके पास अच्छी खासी इनकम है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना अर्न कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी सीधा सीधा बुकिंग करा करके उनको प्रॉपर्टी दस्तावेज करा सकते हैं। आपको क्या लगता है कोई चीज इतना आसान होता है? सब कुछ समझाना पड़ता है। बिना समझाए, बिना प्लानिंग के, बिना उनको बताए, आपको क्या लगता है आपका बिजनेस हो जाएगा? बताना पड़ेगा। तीसरा, आज आईटी सेक्टर कंपनी लाई, जिसके बारे में हम आने वाले सेशन में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिर भी बताना चाह रहे हैं। आज देखिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। ज्यादातर आप देखेंगे बच्चे बीए, बीकॉम करके घूम रहे हैं। ज्यादातर तो बीए में आपको ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। अब सारी जो जॉब थे वो प्राइवेट हो गए। जब प्राइवेट हो गए तो आप बताओ आपको जॉब किस आधार पर मिलेगी? पहले सोर्स लगता था, घूस लगते थे, आपको जॉब मिल जाता था। लेकिन आज 100 जॉब निकल रहा है, 1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका नंबर कब आएगा? क्या सोचिए, कितने लोग तो ऐसे हैं कि 40 साल, 45 साल हो जाता है उनकी उम्र, वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है। लास्ट में फिर कहीं जाके 5-10 हजार की नौकरी करते हैं। हमारे आपके बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सही रास्ता, सब कुछ न मिलने के कारण उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यही सूरत में मैं देखता हूँ कि बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीएड करने के बाद, 35-40 साल उम्र होने के बाद आकर के हम मशीन चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 10,000, 15,000 की जॉब कर रहे हैं, 12 घंटा भी जॉब कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज सोचिए, सनसिटी आज 12 साल से आईटी सेक्टर में काम कर रही है। वैसे आईटी सेक्टर में तो 2009 से कंपनी काम कर रही है, लेकिन लिमिटेड फर्म में 2012 से आई। आज इसके माध्यम से सोचिए, 1 साल, सिर्फ अगर 1 साल कोई बच्चा टाइम दे दे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। अब सिर्फ 1 लाख रुपया लगा करके सोचिए कि अगर वो अच्छे से टैलेंट उसके अंदर है, 1 साल अगर अच्छे से मेहनत कर देता है, तो 1 लाख रुपया तो मात्र वो 4-6 महीने में निकाल लेगा। आज आप सोचिए कि आईटी सेक्टर जो पूरे विश्व में उसकी डिमांड है। अभी आपने देखा होगा, आपके बिहार में एक बच्चे को करोड़ों का पैकेज मिला,
अभी आप देखिए एमपी में एक लड़का था, उसको 2.5-3 करोड़ का पैकेज मिला। बड़ी बड़ी कंपनियां उनको ले रही हैं, लाखों लाखों रुपए महीने का पैकेज है। यहाँ किसी सोर्स सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप लाखों करोड़ों रुपए आप खुद अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें ऐसी भी सुविधा है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। आज कंपनी ने ऐसा सिस्टम लाया, सोचिए शिक्षा किसको नहीं चाहिए। आज बहुत ऐसे बच्चे हाई स्कूल करके इंटर, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप कक्षा 8 पढ़े, 10 पढ़े, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, बट उसके अंदर लगन होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर लगन है, आपके बच्चे के अंदर लगन है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है और अपना भविष्य सुधार सकता है। अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने खानदान का भविष्य सुधार देगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन कोई मजाक नहीं है। दिल से अगर काम कर दिया तो पूरी परिवार के आने वाला फ्यूचर बदल जाता है। सोचिए कि आज मार्केट में हर इंसान चाहता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे ही नाकारा लोग होंगे जो शायद अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों का भविष्य बताऊं। आज लाख रुपए लगा रहे हैं, लेकिन सोचिए वही बच्चा आपको कल करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, सोचिए 1,500 रुपए महीना, ये बात को बहुत ध्यान से समझना। आज अगर आप हर घर में सिर्फ एक फार्म बना लीजिए और हर घर में जाके सिर्फ बात कीजिए, भैया हमारी कंपनी आईटी सेक्टर का प्लान लेके, अगर आप अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो मात्र 1,500 रुपए महीना भर करके आप बना सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई 1,500 रुपए महीना जब पूरा होगा 6 साल बाद पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसा नहीं है। 1,500 रुपए महीना आप भर रहे हैं और आपके बच्चों को 1 साल बाद ही पढ़ाना है। तो 1 साल बाद बाकी का पैसा भर करके, जो फीस कंपनी ने डिसाइड किया है, बाकी का पैसा भर करके आप बच्चे को करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 6 साल बाद, जब भी बीच में पढ़ाना हो उतना पैसा भर के आप करा लीजिए। लेकिन अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल, 4 साल बाद यही कोर्स की फीस 2.5 से 3 लाख रुपए हो जाएगी। तब कहां से पढ़ा पाएंगे आप? अब ये चैलेंज है कि नहीं है? कोई मार्केट में 1,500 रुपए महीने में आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये बात को बहुत गौर से समझना। हो सकता है मार्केट में आपके हर गली, हर चौराहे पे इंस्टीट्यूट वाले मिल जाएंगे, भाई आओ हम भी आपको कोर्स करा देते हैं, डेवलपर का कोर्स करा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब ये कोई कंपनी है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं। यहाँ पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होगा, यहाँ पढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर होंगे, जिसकी महीने के पैकेज 60 लाख, 60,000, 70,000, लाख लाख रुपए महीना, इस महीने की सैलरी होती है। जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि फ्री में पढ़ा दे, हो सकता है 25-50 हजार में पढ़ा दे, लेकिन वो बच्चा निकलने के बाद फ्रेशर रहेगा, उसको कोई जॉब नहीं देगा। क्योंकि पुराने वर्जन पे सीखा है, उसको करंट मार्केट में जो अपडेट चीज है वो नहीं पता है। और जो इंजीनियर पढ़ाएगा वो करंट चीज पे पढ़ाएगा, और साथ ही साथ सीखने के बाद सनसिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड उसको लाइव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रही है। सनटेक जो कंपनी है, ये आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन जो सनसिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी आपके बच्चे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराएगी, और उसके साथ साथ बच्चे को कहीं ना कहीं जॉब भी दिलाएगी। अब आप सोचिए, आज आपकी कंपनी से निकल के 30 से 35 बच्चे कम विदेशों में आज अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, जहां लाखों रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कितने बच्चे बेंगलोर में हैं, कितने अहमदाबाद में हैं। तो कंपनी इंस्टीट्यूट का काम नहीं करे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इट इज द कंपनी। तो आप सोचिए कि अगर आपके गांव में 200-500 लोगों का घर है, तो आप सोचिए हर घर में आप जाके प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं? वहां कैसे टेंशन है, वहां क्या जवाब सवाल है, आप बताइए, वहां क्या रिस्क है? और सामने, अगर सामने वाला पैसा नहीं भर पाता है,
तो जितना पैसा भरा पूरा पैसा रिफंड कर रही कंपनी आफ्टर टर्म। आप बताइए, उसका पैसा भी सेव। कोई बोलता है कि बीच में मान लो हमारे बच्चे को नहीं करना हुआ, तो अगर नहीं करना हुआ, आईटी सेक्टर में नहीं जाना, वो किसी और सेक्टर में जाएगा, कहीं और पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक फायदा ये भी होगा कि आपका पैसा इकट्ठा रहेगा, वो पैसा वहां पे काम आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचेंगे कि चलो जब कराना होगा तब हम करा लेंगे, तो ध्यान रखना कि आने वाले, मैं आपको रियली बता रहा हूं, उसको नोट करिएगा, आने वाले 3 साल बाद इसी सब्जेक्ट की फीस कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया होगी। तब कैसे पढ़ाएंगे आप? वो भी 2.5 से 3 लाख रुपए कैश देना पड़ेगा। आज अगर 1500 रुपये महीना भर करके आप बच्चे को भविष्य नहीं बना सकते, तो क्या लगता है 2.5 से 3 लाख रुपए जुगाड़ हो जाएगा आपका? आप मुझे बताइए कि 70 से 80% मार्केट आपका है कि नहीं है? क्या इसके लिए मुझे किसी पार्टिकुलर लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं मैं इनको, इनके साथ बात कर सकता हूं, इनके साथ नहीं कर सकता? आप गरीब हो, अमीर हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, एसडीएम हो, डीएम हो, वकील हो, किसी के बच्चे के साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं, किसी के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। किसको नहीं चाहिए एजुकेशन? किसके बच्चों का किसको अपने बच्चों का भविष्य प्यारा नहीं है? सोचिए। आज इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स, कि जहां आप लाखों रुपए इनकम आप कर सकते हैं, जिसका कमीशन चार्ट भी आप लोगों को भेज दिया गया है। सनसिटी सॉफ्टटच प्राइवेट लिमिटेड जो वेबसाइट है www.suncitysoftouch.com, उस पर जाइए, उसमें सेंटर करके एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए, और जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म भरें। कंपनी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत सिर्फ उनको आप बताइए प्लान के बारे में। जैसे वो बच्चा या कोई भी रजिस्ट्रेशन करेगा, कंपनी से कॉल जाएगा, कंपनी सारी डिटेल्स उनको समझाएगी, बताएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। सोचिए, एक डिपार्टमेंट मेरा इस फील्ड पे काम करेगा, और जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा, एक सॉरी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल से इसकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। और आपको भी जैसे मैंने बताया था कि लिमिटेड सीट है, अनलिमिटेड नहीं है। अभी कंपनी का टारगेट है कि पहले हम एक लिमिटेड बैच चलाएंगे, तो आप लोग अगर चाहिए तो मेहनत करके इसका फायदा आप ले सकते हैं। अब क्या इसको, इसके लिए ये जरूरत है कि नहीं हम अपने गांव में ही प्लानिंग करेंगे? इंडिया के किसी भी कोने में आप समझा सकते हैं, क्योंकि कंपनी हॉस्टल की व्यवस्था दे रही है। आज बच्चे पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इलाहाबाद जाके हॉस्टल में रुक के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो सोचिए, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि मार्केट में दूर दूर तक आपको कोई कंपटीटर नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है। अब आप बताइए कि जब दूर दूर तक आपका कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप जबरदस्त व्यवसाय करके आगे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं? और ना तो ये कंपटीटर कोई पैदा करने वाला, क्योंकि आईटी सेक्टर कोई गाजर मूली का खेल नहीं है कि कोई आपके कंपटीटर में खड़ा हो जाएगा, ये मजाक बात नहीं है। टूर पैकेज कोई मजाक की बात नहीं है। टूर पैकेज में कंपनी नहीं कमा रही है, ध्यान रखना। ये मैं प्लान जो भी आपके लिए लाया हूं कि हमारे जो प्रमोटर हैं वो इनकम करें, क्योंकि टूर में सबसे ज्यादा खर्चा होटल का होता है। तो कंपनी का खुद का गेस्ट हाउस मेंटेन करेगी, तो कंपनी का टारगेट ये है कि जो हमारा होटल में खर्चा जाएगा वो हमारा गेस्ट हाउस कंपनी का खुद का। कंपनी भले ना कमाए, लेकिन उससे हमारे जो प्रमोटर हैं वो पैसा कमाए, वो अपने जीवन को बदलें। क्योंकि आज लोग पूछते हैं ना, सर कंपनी तो करोड़ों में चली गई, मेरा क्या, हमारे बारे में क्या सोच रहे? माय डियर फ्रेंड्स, यही तो है, यही समझना आपको। क्या जो हमने टूर पैकेज दिया उसमें कंपनी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि कंपनी आज इनकम दूसरी जगह से ले लेगी, लेकिन कंपनी चाहती है कि हमारे साथ जो हमारे इस परिवार के सदस्य जो मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनकम करें, अपने भविष्य को बनाएं। वही पैकेज तो मैं 8,000 का भी कर सकता हूं। अब आप सोचिए, आज दूर दूर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मैं अगर बात करूं, वर्ल्ड फेमस जगह है,
सोचिए पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसको देखने के लिए। अब सोचिए अगर 100 पैकेज 200 पैकेज आप बेच दिए तो सोचिए लाखों रुपए इनकम आपकी हो गई। आज 10-10 12-12 हजार रुपए में एक पैकेज बिक रहा है, और सोचिए मैं हाफ रेट में वो पैकेज आपको दिया हूं। ये समझना है माय डियर फ्रेंड्स, दूर दूर तक आपके कंपटीटर नहीं है, दूर दूर तक आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, और ना आने वाले 10 साल तक कोई चैलेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टी कोई पैदा होने वाली चीज नहीं है कि आपके अगेंस्ट में लेके उतर जाएगा। पहली चीज, टूर पैकेज कोई भी लेके आएगा तो इतनी जल्दी अपना होटल अपना गेस्ट हाउस तो नहीं बनाएगा करोड़ों रुपए लगा के। दूसरा चैलेंज, आईटी सेक्टर आज 12 साल से आप मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास डेवलपर है, सब कुछ है, ऑलरेडी आप फीस पेमेंट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर का नॉलेज चाहिए किसी चीज को चलाने के लिए। आज कंपनी ने भी अगर ये प्लान किया तो आज 12-14 साल का जो अनुभव रहा तब जाकर के आज हम ये चीज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, ये दूर दूर तक आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। और फिर भी अगर आप नहीं समझते हो, फिर भी आप नहीं देख पाते अपना फ्यूचर अपना विजन, तो फिर इसमें आप कंपनी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि आज जो कुछ भी हम सिस्टम ला रहे हैं सब कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप सोचिए अगर 1 लाख रुपए भी हम फीस ले रहे हैं, आप सोचो एक डेवलपर की सैलरी होती है 70-80 हजार 60 हजार लाख लाख रुपए सैलरी। आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि कंपनी उसमें बहुत कुछ इनकम कर रही है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टारगेट ये है कि आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हों, ऐसा मैंने आपको समझाया था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। आज मैं आप लोग को पैसिव इनकम दे रहा हूं कि सोचिए अगर आप एक बार प्रोजेक्ट सेल कर देते 6 साल तक इनकम आएगा। एक बार टूर पैकेज सेल करते हैं तो 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट आएगा। एक बार अगर आप एजुकेशन पैकेज सेल करते हैं तो 6 साल तक पैसा आपके घर में आने वाला है। उसी दूसरी जगह कोई प्रोडक्ट बेचने वाला हर महीना हर हफ्ते हर सप्ताह गली गली उसे लेके दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसके घर में पैसा आएगा। ये है पैसिव इनकम आपका। अगर इसे कुछ समझना है, आप जबरदस्त लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जबरदस्त आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, इतना जबरदस्त प्लान आपके पास है। फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो सोचिए, ये बहुत बड़ी विडंबना आपके लिए है। दुनिया में एक चीज ध्यान रखना, आपकी लाइफ बदलने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। मैंने कहा था कि हम सब साथ मिलकर के अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत ऐसे हम प्रोजेक्ट्स लाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स लाएंगे जहां दूर दूर तक कोई कंपटीटर खड़ा नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया था सोलर पैनल प्लान, वो तो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्लान है। जिस दिन उसको लॉन्च करेंगे आप देखिएगा, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। लेकिन एक समय पे हर चीज अच्छा लगता है। आज अगर हमने ये आईटी फील्ड लाई तो आज इसको 10 साल लगा पूरा समझने के बाद, सिस्टम को हर चीज देखने के बाद इस प्रोजेक्ट को कंपनी लॉन्च किया। और इसमें बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं न्यू जनरेशन के लिए। आज लोग ब्लॉकचेन की बात करते, बहुत कुछ नया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस नएपन का फायदा लेने के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आज आपके पास इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। दूसरों से बेहतर, दूसरों से जल्दी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सोचिए क्या लगाना आपको, आपको सिर्फ मेहनत करना है। ना जीएसटी, ना रेंट, ना लाइट बिल, ना सैलरी, कुछ नहीं देना, ना कुछ करना है। सिर्फ आपको मेहनत करके आप चाहो तो लाखों करोड़ों आप कमा सकते हो। आप सोचिए, अब बताइए क्या रिस्क है आपके फील्ड में। कल तक आपको रिस्क समझ में आ रहा था, आज 80% तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट कंपनी दे दिया जिसमें कोई रिस्क नहीं है, ना कोई आप लालच दे रहे हो, कुछ नहीं। आज आप प्योर बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये इंडस्ट्री है एक बिजनेसमैन की तरह, एक बिजनेस की तरह काम करेगी और आपको बिजनेसमैन बनाएगी। और जब भी हम आपकी मीटिंग लिया करते थे हम आपको यही समझाते थे कि आप
एक बिजनेसमैन की तरह काम करिए, और अगर आप इसको नेटवर्किंग समझ करके आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप 100% सफल नहीं होंगे। और जिस दिन आप बिजनेसमैन की तरह काम करेंगे, जैसे बिजनेसमैन सुबह 5 बजे उठता है और शटर खोलता है, पूजा अगरबत्ती करता है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करके रात 10 बजे तक काम करता है, चाहे धंधा हो, बिजनेस हो, पब्लिक आए, कस्टमर आए, चाहे नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से अगर एक बिजनेसमैन की भांति आप सुबह निकल करके अगर एक बिजनेसमैन की तरह आप काम करते हैं, डेली के 10, 20, 50 प्लानिंग करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बिजनेसमैन 10 साल में नहीं कमा पाता ना, वो आप 1 साल में कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क फ्री हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ इतना सा टेंशन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल देते हैं, लोग अभद्र कर देते हैं। अरे लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा बारिश हो तो भी गाली, कम बारिश हो तो भी गाली, गर्मी पड़े तो भी गाली, ठंडी पड़े तो भी गाली। तो इंसान आपको कहां से छोड़ेंगे? तो अगर इससे आप डरते हो तो फिर कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, रुद्राक्ष का माला लीजिए और कंठी जपिए, किसी जगह जाकर के मंदिर में बैठ जाइए, कुछ कोई नहीं बोलेगा, मोह माया सब त्याग दीजिए, वही एक विकल्प है शांति का, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और दूसरी शांति तब मिलेगी जब हाथ पैर पसार करके 2x6 में चले जाइएगा, वहां शांति मिलेगी, वहां कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक ये जीवन रहेगा ना, तो कहते हैं कि आप क्या देखते हैं, मौका या मुसीबत। अगर आप मौका देखते हैं तो आप परिवर्तन कर जाएंगे, अगर आप मुसीबत देखेंगे तो आपका मौका आपके हाथ से चला जाएगा, और बाकी लोगों की तरह आप रोना रोएंगे कि मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरी नसीब खराब थी। नसीब नहीं खराब थी, आपने सही समय पे सही काम नहीं किया। क्योंकि ध्यान रखना, एटीएम मशीन में एटीएम डालने के बाद पासवर्ड सही डालना जरूरी है, तभी पैसा निकलेगा। नहीं, एटीएम भी सही है, आपका मशीन भी सही है, उसमें पैसा भी है, लेकिन आप नहीं निकाल पाते, ये आपकी अनभिज्ञता है। तो टैलेंट अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं मिलेगा। मैं यही कहूंगा कि दिल से, दिमाग से सारे जो भ्रम है उसको निकाल करके, दुनिया भर के जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, इधर उधर की बातें सब खत्म करके फोकस करके 100% काम पर लग जाइए, और देखिए आपका जीवन आने वाले मात्र 1 साल में इतना परिवर्तन हो जाएगा जो पिछले 10 साल में आपने इनकम नहीं किया है। क्योंकि अब कंपनी बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से दौड़ने वाली है, क्योंकि कंपनी ने, अभी मैंने बताया था, कुछ नहीं किया। ये तो शुरुआत है। अभी तक कंपनी स्लीपर कोच में थी, अब कंपनी बुलेट ट्रेन में आ गई माय डियर फ्रेंड्स। अब बुलेट ट्रेन में चढ़ना है तो आपको सही समय से पहुंचना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि बुलेट ट्रेन की स्पीड हाई होती है, उसकी बराबरी छोटे मोटे स्पीड की गाड़ियां नहीं कर पाती। जैसा कि आपको भी पता है कि फरवरी मंथ क्लोजिंग का टाइम है, और पूरे साल का जो बिजनेस है वो आप कैसे जबरदस्त तरीके से आप इस महीने में कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी क्लोजिंग पे ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च महीने से। तो सबसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा काम होगा ना, उतनी बड़ी सफलता होगी। आप जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, उतना बड़ा आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, छोटा काम करके बड़ा कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक डॉक्टर होता है जो मेजर ऑपरेशन करता है, कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो बड़े चार्ज भी लेता है। जीवन में अगर आपके सामने बड़े रिस्क आते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं ना, तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा ही आपके पास, आपके साथ होना ही है। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। आप अगर चाहेंगे तो आज आपके पास जो भी अभी समय बच रहा है, इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास चांस है जबरदस्त कुछ करने का। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि कैसे आज क्लोजिंग को कितना जबरदस्त आप बेहतर बना सकते हैं। सोचिए कि आज पैन इंडिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी किसी के साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए एक सीमित दायरे में आप काम मत करिए, आप लिस्ट बनाइए। आपके लोग जहां भी रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, दुबई, जहां भी रहते हैं, सारे साथ प्लानिंग कीजिए। सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताइए, जबरदस्त तरीके से प्लान कीजिए। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो काम 2, 4, 6 महीने में नहीं हो सकता ना, वो काम मात्र कुछ समय में हो सकता है। देखिए, सबके पास 24 घंटे का समय है।
लेकिन सवाल ध्यान रखना, दो चीज इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल माइंड सेट कर लेना। समय सबके पास उतना है, लेकिन उसी समय में बहुत कुछ कोई कर जाता है और बहुत कोई कुछ नहीं कर पाता। भगवान ने सबको, किसी को अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। किसी को शरीर अच्छा, किसी को कम, किसी की बुद्धि ज्यादा, किसी की बुद्धि कम। इक्वली कुछ न कुछ अनबैलेंसिंग सबकी लाइफ में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, समय तो सबके लिए 24 घंटा है, लेकिन उसी समय में कोई इतिहास बना देता, उसी समय में बहुत कुछ कोई कर जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखना अभी। पहला चीज कि अगर ये आपके पास जो कम समय बचा हो, इसमें आप कैसे जबरदस्त काम कर सकते हैं। पहली चीज कि आपको सूरज आपको जगाए तो समझ जाना आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सूरज को जगाइए सबसे पहले, सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाइए और जबरदस्त पूरी दिन का फायदा लीजिए। अब पूरी लिस्टिंग बना करके, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो लिस्टिंग बना करके लोगों के साथ बात कीजिए, प्लानिंग कीजिए। मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि आप एक जबरदस्त रिजल्ट आप ला पाएंगे। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, सफलता में दूसरा सबसे बड़ा अहम रोल ये है ना कि जो जरूरत है, जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, उसको पहले कीजिए। लेकिन अधिकतर जो मूर्ख श्रेणी के बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो जरूरत की चीजें नहीं, वो क्या करते हैं, वो पहले करते हैं, महत्वपूर्ण काम को बाद में करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने महत्वपूर्ण काम को पहले करें, ना कि बाद में। तो बिजनेस में ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने इंपॉर्टेंस काम को सबसे पहले करें, और नॉन इम्पोर्टेंट्स काम को आप कल भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आज आपके पास समय कम है, आज आपके पास अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। तो आप अगर बेहतर तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करते हैं, तो 100% है कि आप कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो आपके सामने क्लोजिंग है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लोजिंग को आप करेंगे। बाय सनलॉर्ड बिजनेस लिमिटेड, ट्रेंड बाय पावर ऑफ एजुकेशन, एडिट बाय सनसेज ग्रुप, डिजाइन बाय SRIL ग्रुप, मीडिया पार्टनर अपना भारत देश, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट सपोर्टिंग टीम,
Sunlord Business Link.